वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा ग्रोसरी हॉल। तो वी आर फैमिली ऑफ 4 और फैमिली ऑफ 4 के लिए एक हफ्ते में कितना राशन लगता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि वेजिटेबल्स के अलावा मुझे क्या क्या चीजें लेनी है। तो मैं एक क्विक टूर कर लूंगी किचन का और देख लूंगी कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा की आइटम्स मुझे खरीदनी है या नहीं। फिर मैं फ्रिज भी एक बार चेक कर लूंगी कि फ्रिज में कोई सामान जो है बहुत पुराना रह चुका है या ऐसा कुछ। थोड़ी सी क्विक क्लीनिंग कर लूंगी मैं फ्रिज की, और फ्रिज की क्विक क्लीनिंग करने के बाद मैं अपना मील प्लान भी बना लूंगी। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फॉर अ फैमिली ऑफ 4 एक हफ्ते का जो मील प्लान है वो कैसा होता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर मुझे जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए उस हिसाब से मैं जाके वीकली शॉपिंग करूंगी। सो आई होप आज का जो मेरा पूरा प्रोसीजर है उसमें आप लोगों को मजा आएगा, एंड आई ऑल्सो शेयर व्हाट एग्जैक्टली आई हैव परचेज्ड, और थोड़ी बहुत प्राइसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ कि कितनी दाल और कितने मसाले जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। बट यहाँ पे तो मेरे पास अभी भी जितना स्टॉक है वो चल जाएगा, तो मुझे कोई भी चीज़ फ़िलहाल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अदर देन दैट जो एक्स्ट्रा का सामान होता है जैसे साबूदाना, पोहा, वो भी मेरे पास पड़ा है स्टॉक में। सो फ़िलहाल मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रिज की। तो फ्रिज बहुत ही मेसी हो रहा है मेरा फ़िलहाल, और मेरे पास यहाँ पे एक कैप्सिकम बचा है और बाकी कुछ नहीं है। इसकी क्लीनिंग ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है, तो इसको मैं एक क्विक क्लीन ज़रूर दे दूंगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मील प्लान। तो मील प्लान बनाने के लिए मैंने सैटरडे और फ्राइडे को मर्ज कर दिया है, क्योंकि किसी दिन होता है कि हम बाहर चले जाते हैं और फिर पूरा दिन बाहर स्पेंड हो जाता है, तो एक दिन मैं स्पेयर के लिए रख दी हूँ और फ्राइडे सैटरडे को मर्ज कर दिया। सो आई डोंट नो इधर हम फ्राइडे को घूमने जाए या सैटरडे को। सो यस, दिस इज इट। मैंने 6 दिन का मील प्लान बनाया है। तो पहले दिन मैंने ब्रेकफास्ट में वन मोर थिंग, यहाँ पे हमारा वीकडेज जो है वो संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे पे ख़त्म होता है। सो दैट्स द रीज़न कि संडे यहाँ पे पहला है। सो संडे को सबसे पहले मैंने रवा उत्तपम रखा है। तो रवा उत्तपम के लिए मुझे लगेगा टमाटर, कैप्सिकम और कैरेट्स। फिर मैंने कॉलीफ्लावर की सब्जी लिखी है, लेकिन ये कॉलीफ्लावर की मिक्स सब्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉलीफ्लावर इतना ह्यूज साइज में मिलता है कि जब भी एक कॉलीफ्लावर लेते हैं तो हफ्ते में 3 बार यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाऊंगी फर्स्ट डे। तो उसमें मैं थोड़ा आलू है, थोड़े मटर है, एंड मिक्स करके वैसा टमाटर एंड ऑल। और फिर उसी दिन रात को मैं डोसा बनाऊंगी, बिकॉज दिस पीपल इन माई हाउस आर डोसा लवर्स। तो एक हफ्ते में एक बार मैं डोसा जरूर बनाती हूँ। नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग बनेगा मेरा बेसन चीला, और बेसन चीले में भी लगेगा टमाटर, कैप्सिकम, और भी मुझे कुछ डालना हो तो। मेरे पास अनियन पड़े हैं तो मैं अनियन नहीं लेने वाली, और वैसे भी अनियन मेरे घर पे सिर्फ यश खाता है और कोई नहीं खाता। नेक्स्ट डे मैं सोचूं भिंडी बनाऊं, तो मैंने भिंडी रखी है लंच में, और रात में डिनर में होगा पालक, क्योंकि यहाँ पे रात की सब्जी बहुत कम मिलती है, तो पालक मैं ज़रूर लेके आती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बनाऊंगी खमन ढोकला, और लंच में रहेगा छोले राइस। तो ये जो है मेरा नो रोटी डे है। सुबह सुबह मैं कोई रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, रात को मैं रोटी बनाऊंगी। ये जो रोटी मैंने यहाँ पे लिखी, ये सारी ज्वार की रोटी है। और रात को मैं बनाऊंगी सूरन की सब्जी। अगेन सूरन मैंने सुना है कि हफ्ते में एक बार ज़रूर डालना चाहिए अपने डाइट में, उससे बॉडी में हार्मोन्स वगैरह सब बहुत ही न्यूट्रिशनल चीज़ है, एंड लकीली मेरे घर पे सबको बहुत पसंद आती है। सो सूरन मैंने रखा है आजकल अपने डाइट में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने पोहा रखा है, और फिर फ्रेंच बीन्स की सब्जी, दाल रोटी। सुबह रोटी गेहूं की होती है अगर मैं सुबह को लंच में बनाऊं तो, क्योंकि टिफिन बॉक्स में ज्वार की रोटी बहुत अच्छी नहीं लगती है। और फिर रात को बनेगा आलू बैंगन और ज्वार की रोटी।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगा कॉलीफ्लावर। एज आई सेड कॉलीफ्लावर यहाँ पे बड़े साइज का मिलता है, तो जो बाकी का कॉलीफ्लावर होगा उसका मैं बनाऊंगी पराठा। तो उसमें मेजॉरिटी कॉलीफ्लावर होगा, लेकिन एक कैप्सिकम मैं जरूर डालूंगी। तो पराठे मैं थोड़े क्वांटिटी में बनाऊंगी तो वही मुझे लंच में भी चल जाएंगे वैसा। सो यहाँ पे मैं 2 चीज नहीं बनाऊंगी, सुबह सिर्फ एक ही चीज और रात को सिर्फ उड़द की दाल और रोटी। और फ्राइडे सैटरडे इट्स काइंड ऑफ रिलैक्स डे, तो इधर सुबह उपमा रहेगा और राजमा राइस, यानी कि यहाँ पे भी मैं सुबह रोटी नहीं बनाऊंगी। और फिर शाम को मैं बनाऊंगी थेपला और बटाटे की सब्जी। तो थेपला थोड़े क्वांटिटी में बनते हैं जो नेक्स्ट डे वापस मुझे ब्रेकफास्ट में चल जाते हैं। सो दिस इज हाउ आई हैव प्लान्ड माय वीकली मील्स। और सबसे पहले साफ करना है फ्रिज, क्योंकि जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तब फ्रिज पूरा खाली हो जाता है और तब बेस्ट टाइम होता है फ्रिज धोने का। तो अभी फिलहाल मैं फटाफट फ्रिज धो रही हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब पूरा फ्रिज खाली हो तो एक्चुअली सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा फ्रिज अच्छे से साफ हो जाता है। और मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि सारी चीजें बाहर निकाल के एक बार अच्छे से उसे धोकर फिर मैं उसे वापस रखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं अंदर के सारे सामान मैंने निकाल दिए हैं और फिर अब मैं इसे अच्छे से सब धो के वापस रखने वाली हूँ। सारे अंदर के पार्ट्स मैंने निकाल के इसको धो के रखा है, तो अब ये सूखेंगे तब तक मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने कहा आलू और टमाटर तो मुझे लेना ही है, बट मैं सोच रही हूँ कि साथ में आटा भी ले लूँ, क्योंकि मेरा जो आटा है वो खत्म होने को आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अलबेकर का आटा लेने वाली हूँ। और इस तरह मैं दिया और हीत को लेके निकलती हूँ शॉपिंग को। तो दिया बैठी रहती है स्ट्रॉलर में और हीत खेलते रहता है और मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ। पर जब भी इन लोगों को शॉपिंग के लिए लेके आओ, यानी कि इनका खाना पीना शुरू हो जाता है यहीं पे। तो फिलहाल मैं आई हूँ डेयरी सेक्शन में और यहाँ से मैं लेने वाली हूँ दूध और दही। तो जब भी इस सेक्शन में आती हूँ और ये दोनों मेरे साथ रहते हैं तो इनको कुछ ना कुछ दिलाना ही पड़ता है। तो ये रहा मेरा वीकली ग्रोसरी शॉपिंग जो मैंने आज किया है। एंड दिस इज हाउ द ग्रोसरी शॉपिंग लुक्स लाइक फॉर अ फैमिली ऑफ 4। ये 1 वीक का ग्रोसरी है। तो जैसे मैंने अपना मील प्लान बनाया था उसी हिसाब से मैंने सारी शॉपिंग की है। सबसे पहले मेरे घर पे आटा ख़त्म हो रहा था तो मैंने आटा लिया है। तो ये आटा 5 kgs है। और एज आई सेड मैंने सुरन लिया है। तो ये है सुरन। ये भी एक्चुअली 2 बार यूज़ हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वापस मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी जो अगले हफ्ते पे जाएगी। और दूध और दही ख़त्म हो रहे थे तो मैंने दूध और दही लिया है। ये दूध का 2 लीटर का बॉटल है फ्रेश मिल्क। ये हमारा 2 दिन में ख़त्म होता है। और ये है 1 kg फ्रेश योगर्ट। इसका भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कभी 1 दिन में ख़त्म हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है। कोकोनट मैंने लिया है क्योंकि मैं बना रही हूँ डोसा, तो एक बार मेरा डोसे की चटनी के लिए लगेगा और एक मैं कोई भी सब्जी बनाऊँ उसमें थोड़ा बहुत कोकोनट मैं ज़रूर डालती हूँ, फ्रेश कोकोनट। सो ये है। अमूल बटर लिया है मैंने। डोसा बैटर एज आई सेड मुझे डोसा बनाना है इसके लिए। एंड देन देयर इज लॉट ऑफ ग्रीन्स। इतनी सारी मैंने धनिया इसलिए ली है, ऊपर से मैंने जैसे इंडिया में करते हैं वैसे मैं यहाँ पे भी करती हूँ, थोड़ी सी मैं पुदीना ले लेती हूँ अलग से। बट यस, मैंने इतनी सारी धनिया इसलिए ली है क्योंकि ये जो है एक बंच 1 दिरहम का जो है इतना सा है और बहुत ही कम है। तो मेजॉरिटी तो इसकी चटनी बनेगी और बाकी जो भी मैं खाना बनाऊंगी उसमें ऊपर गार्निशिंग के लिए फ्रेंच बीन्स क्योंकि बनाना है वो। पालक मैंने 3 ली है क्योंकि सब्जी में जब पालक डालते हैं, अगेन यहाँ में जो बंच मिलता है वो बहुत ही पतला सा बंच होता है। सो 3 बंच लगते हैं मुझे। एज आई सेड मैं जो बना रही हूँ उसमें कैप्सिकम्स लगेंगे, तो मैंने 4 कैप्सिकम लेके रखे हैं। हीत और दिया को इस तरह का छोटा बनाना जो है वो खाना बहुत पसंद आता है, तो मैंने बनाना लिया है। फ्रूट्स में मैंने एक्चुअली बनाना लिया है, तो बनाना ये क्वांटिटी 5 है। अब ये भी डिपेंड करता है, कभी कभी वो लोग एक ही दिन में सारे बनाना खा जाते हैं,
तो कभी कभी 2 दिन, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। एप्पल हम 4 लोग हैं तो 4 लोगों के 4 एप्पल लिए हैं। और मैंने लिया है स्वीट मेलन, तो ये तो एक ही बार में लगेगा, बट ये मोस्टली हम उस दिन करेंगे जिस दिन हम शाम का स्नैक्स स्किप करने वाले हो, तो ये एज अ शाम का स्नैक्स बहुत अच्छा पड़ता है क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रहती है। सो फ्रूट में मेरे पास यही है, बनाना, एप्पल एंड स्वीट मेलन, ज़्यादा नहीं लिया है। और ग्रीन्स में मैंने कोरिएंडर और पालक लिया है। अब सब्जी बनाने के लिए मैंने ये फ्रेंच बीन्स लिए हैं और भिंडी ली है और बैंगन लिया है। थोड़ी ग्रीन चिलीज मैंने ले ली थी क्योंकि ख़त्म हो रही थी, वैसे ही थोड़ा अदरक ले लिया है। इस बार मैंने आंवला लिया है क्योंकि मेरे घर पे जो अचार है वो ख़त्म होने को आ रहा है। सो आई थॉट मैं फर्स्ट टाइम एवर ट्राई करने वाली हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए एक बार। तो अगर मुझसे अच्छा बना तो मैं ज़रूर उसमें शेयर करूँगी पिक्स। आलू लिया है मैंने काफ़ी सारा क्योंकि 1-2 बार मुझे आलू की सब्जी बनानी है। टमाटर लिए हैं, 1 वीक में इतना टमाटर लग जाता है, बार बार दाल बनानी होती है तो दाल में 1-2 टमाटर तो लग ही जाते हैं। इस बार मैंने ये भी लिया है, तो जब भी मैं दाल बनाऊंगी तो उसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी। अगेन दिस इज़ वेरी गुड, इसमें कैल्शियम वगैरह बहुत होता है। सो ये मैंने ख़रीदा है। कैरेट्स लिए हैं और ये ककड़ी है एवरीडे फॉर सैलेड। सो दिस इज द कॉलीफ्लावर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो इतना ह्यूज साइज का कॉलीफ्लावर आता है यहाँ पे। तो ये कॉलीफ्लावर जो है इसको मैं 3 टाइम्स यूज़ करूँगी। थोड़ा सा सब्जी में जाएगा मिक्स वेजिटेबल वाले में और बाकी का मैं पराठा बनाऊँगी। सो दिस इज़ हाउ द होल ग्रॉसरी शॉपिंग लुक्स लाइक। एंड ये एग्जैक्टली 1 वीक में ही ख़त्म हो जाएगा पूरा ग्रॉसरी। जस्ट इन केस यू गाइज आर क्यूरियस कि मुझे इन सब चीज़ों का कितना प्राइस हुआ है, सो हियर इज़ माई बिल। मुझे इन सब का पैसा पड़ा है 126 दिरहाम और ये है यहाँ का बिल। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। मैं सब तो नहीं बताऊंगी लेकिन कुछ कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कि मरमूम का जो मैंने दूध लिया है वो अराउंड 9 दिरहाम्स का आया है। एंड द बिगेस्ट एक्सपेंस इन दिस इज़ चक्की फ्रेश आटा, जो मुझे 5 किलो का आटा है वो 16 दिरहाम का पड़ा है। बाकी तो सब जैसा है वैसा। नॉर्मली सब जो सब्जी है वो 4, 5, 2, 1 उसी प्राइस में आ जाती है। क्वांटिटी में लेने की वजह से पोटैटोज जो है वो 10 दिरहाम्स के आ गए। सो यस दिस इज़ द प्राइस और सब कुछ इसी हिसाब से है। एंड दैट इज़ वाई द ओवरऑल बिल कम्स टू 126 दिरहाम्स। और ये है 1 हफ्ते की शॉपिंग। सो मैंने अब सारा जो सामान था, मैंने फ्रिज भी जो धो के रखा था वो भी मैंने सब सेट कर दिया फ्रिज में। और जो भी मैं बाहर से लेके आई थी वो भी मैंने सब इसमें सैनिटाइज करने के बाद फ्रिज में रख दिया है। सो अब 1 हफ्ते के लिए मेरा फ्रिज भी क्लीन है, ग्रॉसरी भी पूरी फिल्ड है। सो उम्मीद है आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया है। इफ यू लाइक इट प्लीज 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 गिव मी अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज गाइज प्लीज सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर्स तक लेके आओ मुझे। एंड फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल अ बिग थैंक यू एंड अ वर्चुअल हग टू ऑल ऑफ यू। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म और इसी के साथ हम मिलेंगे अगली बार। Till then, bye. See you soon.